नमस्कार। अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए ये सभी शब्द बहुत शानदार हैं। आज की इस वीडियो में इन सभी शब्दों का सही यूज सीखेंगे। यूज ऑफ डिटरमाइंड टू, इसका मतलब होता है प्रतिबद्ध हूँ। प्रतिबद्ध हूँ मतलब आई एम डिटरमाइंड टू। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैं आपको अंग्रेजी सिखाने में प्रतिबद्ध हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई एम डिटरमाइंड टू टीच यू इंग्लिश। डिटरमाइंड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हम लोग अपने देश की सेवा करने में प्रतिबद्ध हैं। वी आर डिटरमाइंड टू सर्व आवर कंट्री। सर्व आवर कंट्री, अपने देश की सेवा करने में प्रतिबद्ध हैं, डिटरमाइंड हैं। मैं अपना वादा निभाने में प्रतिबद्ध हूँ। आई एम डिटरमाइंड टू कीप माई प्रॉमिस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिटरमाइन के बाद टू वी वन, डिटरमाइन के बाद टू वी वन, फिर डिटरमाइन के बाद टू वी वन, ऐसे यूज किया जा रहा है। मैं गरीबों की मदद करने में प्रतिबद्ध हूँ। आई एम डिटरमाइंड टू हेल्प द पुअर। टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करने में प्रतिबद्ध हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। यूज ऑफ इट इज एडवाइजेबल टू, इसका मतलब होता है उचित है। उचित है मतलब एडवाइजेबल टू का यूज करेंगे। जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग सीखना उचित है। इट इज एडवाइजेबल टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। सुबह जल्दी उठना उचित है। इट इज एडवाइजेबल टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। सुबह में टहलना उचित है। इट इज एडवाइजेबल टू वॉक इन द मॉर्निंग। रोज स्कूल जाना उचित है। इट इज एडवाइजेबल टू गो टू स्कूल। अब रोज है तो यहाँ पर लिख देंगे डेली। इट इज एडवाइजेबल टू गो टू स्कूल डेली। रोज स्कूल जाना उचित है। उचित है मतलब एडवाइजेबल टू का यूज कर सकते हैं और कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एडवाइजेबल टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा। इट इज अनफेयर टू, इसका मतलब है अनुचित है। अनुचित है मतलब अनफेयर है। सेंटेंस है, मैं अपने दोस्त को इग्नोर करना अनुचित है। अपने दोस्त को इग्नोर करना अनुचित है। सेंटेंस बनेगा इट इज अनफेयर टू इग्नोर योर फ्रेंड। अपने दोस्त को इग्नोर करना अनुचित है। इट इज अनफेयर टू इग्नोर योर फ्रेंड। दूसरों की निंदा करना अनुचित है। इट इज अनफेयर टू क्रिटिसाइज अदर्स। इट इज अनफेयर टू क्रिटिसाइज अदर्स। दूसरों की निंदा करना अनुचित है। जानवरों को मारना अनुचित है। इट इज अनफेयर टू किल एन एनिमल। पेड़ काटना अनुचित है। पेड़ काटना अनुचित है। इट इज अनफेयर टू कट द ट्री। तो अनफेयर के बाद टू वी वन का यूज करेंगे, जैसे टू इग्नोर, टू क्रिटिसाइज, टू किल, टू कट, ये सभी टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आए हुए हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट है योर फ्रेंड, अदर्स, एन एनिमल, द ट्री, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं सेंटेंस में। इट इज डिलाइटेड टू, इसका मतलब है बहुत खुश है। बहुत खुश है मतलब प्रसन्न बहुत है, तो बोलते हैं इट इज डिलाइटेड टू। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको अपने घर पर देखकर बहुत खुश हूँ। आई एम डिलाइटेड टू सी यू एट माई होम। आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ, टू सी यू, आपको देखकर, एट माई होम, अपने घर पर। मैं तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर बहुत खुश हूँ। आई एम डिलाइटेड टू हैव, मैं पाकर बहुत खुश हूँ, अ फ्रेंड, एक दोस्त, लाइक यू, तुम्हारे जैसा। मतलब आई एम डिलाइटेड टू हैव अ फ्रेंड, मैं दोस्त पाकर बहुत खुश हूँ, तुम्हारे जैसे, तो लाइक यू हो जाएगा। वो अंग्रेजी सीखकर बहुत खुश है। ही इज डिलाइटेड टू लर्न इंग्लिश। ही इज डिलाइटेड टू लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखकर बहुत खुश है। प्रिया कार खरीदकर बहुत खुश है। प्रिया इज डिलाइटेड टू परचेज अ कार। प्रिया इज डिलाइटेड टू परचेज अ कार,
प्रिया कार खरीद कर बहुत खुश है। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं डिलाइटेड टू की मदद से। इट इज इजी टू, इसका मतलब है आसान है। जब भी आसान है तो आप बोलते हैं इजी है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे अंग्रेजी बोलना आसान है तो इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना आसान है। पत्र लिखना आसान है। इट इज इजी टू राइट अ लेटर। इट इज इजी टू राइट अ लेटर, पत्र लिखना आसान है। खाना पकाना आसान है। इट इज इजी टू कुक फूड। इट इज इजी टू कुक फूड, खाना पकाना आसान है। कार चलाना आसान है। इट इज इजी टू ड्राइव अ कार। तो इजी टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब स्पीक, राइट, कुक, ड्राइव ये सभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इंग्लिश, अ लेटर, फूड, अ कार ये सभी सेंटेंस में एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई एम क्यूरियस टू। आई एम क्यूरियस टू का मतलब हो जाएगा उत्सुक हूं। क्यूरियस मतलब उत्सुक होना। सेंटेंस है मैं आज उससे मिलने के लिए उत्सुक हूं। आई एम क्यूरियस टू मीट हिम टुडे। वो अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए उत्सुक है। ही इज क्यूरियस टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। रवि कार खरीदने के लिए उत्सुक है। रवि इज क्यूरियस टू परचेज अ कार। प्रिया बस से जाने के लिए उत्सुक है। प्रिया इज क्यूरियस टू गो बाय बस। तो क्यूरियस टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे कि गो, परचेज, लर्न, मीट, इसके बाद ऑब्जेक्ट है जो हिम है, इसके बाद टू स्पीक इन्फिनेटिव जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। परचेज के बाद नाउन यहाँ पर कार लगा हुआ है, फिर बाय बस ये भी ऑब्जेक्ट ही होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। आगे इट इज डिफिकल्ट टू, इसका मतलब है कठिन है, कोई काम करना कठिन है। जैसे कि पहाड़ पर चढ़ना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन। इस कुर्सी को तोड़ना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस चेयर। वहां पैदल जाना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू गो देयर ऑन फुट। ऑन फुट मीन्स पैदल। अब समय पर पहुंचना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू रीच ऑन टाइम। यहाँ पर आप नाउ को लास्ट में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं नाउ इट इज डिफिकल्ट टू रीच ऑन टाइम। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।